We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। हर टारगेट को हिट करने से पहले उसकी पुख्ता जानकारी जुटाई। इसमें इसरो ने सेना की मदद की। टीम वर्क और टेक्नोलॉजी के सहारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। भारत के पिन पॉइंट स्ट्राइक से पस्त हो गया पाकिस्तान। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। पहले टारगेट सेट किया, फिर पाकिस्तान को हिट किया। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। सही ठिकाना, सटीक निशाना, मुश्किल हो गया पाकिस्तान का बच पाना। Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. आतंक के अड्डे हों या पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सब कुछ तबाह कर दिए। भारत ने अपनी कार्रवाई में सैटेलाइट से लेकर मिसाइल तक और टेक्नोलॉजी से लेकर पावर तक सब कुछ इस्तेमाल किया, जिसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान पस्त हो गया। सीमा पार की गई इस स्ट्राइक ने दुनिया को बता दिया कि भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर मनचाहे हमले किए, यानी भारत जहां चाहता था वहीं हमले किए। इसके लिए पहले से ही टारगेट सेट किए और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों पर धमाके किए, उनकी रडार सिस्टम उड़ा दिए। इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कितनी सटीक थी उसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। नूर खान चकलाला और रहीम यार खान एयरबेस का बड़ा हिस्सा अब खंडहर बन चुका है। नूर खान चकलाला एयरबेस किस तरह तबाह हुआ है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले से पहले ये एयरबेस बिल्कुल साफ दिख रहा है, इमारतों की सफेद छत भी नजर आ रही है, लेकिन हमले के बाद यहाँ बमबारी के निशान देखे जा रहे हैं। This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. भारत ने टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा, उसके सबसे महफूज समझे जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर
और पंजाब प्रांत में जगह जगह ऐसे हमले किए कि पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा। ये सब नए भारत की ताकत का एहसास कराता है। भारत ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमले इतने घातक थे कि पाकिस्तान को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। इसीलिए उसने सीज फायर की गुहार लगाई। पाकिस्तान समझ गया कि भारत के साथ उलझना उसे खात्मे की ओर ले जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के हर उस बेस को निशाना बनाया जो सैन्य ऑपरेशन के लिहाज से उसके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय फोर्स ने सबसे पहले सटीक जानकारी जुटाई और उसके बाद ही टारगेट हिट किए। भारत की सटीक स्ट्राइक के सबूत इन सैटेलाइट इमेजों के जरिए भी देखिए। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस को भी हिट किया। यह पाकिस्तान का नया एयरबेस है जो 2017 में चालू हुआ था। भारत ने स्ट्राइक के दौरान भुलारी एयरबेस के हैंगर पर हमला किया, जिससे उसकी छत को बड़ा नुकसान हुआ। हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीर में यह हैंगर पूरी तरह सही सलामत दिखाई दे रहा था, मगर 10 मई को भारत के अटैक में इसके परखच्चे उड़ गए। भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को निशाना बनाया जहां से ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी जा रही थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले जैकोबाबाद शहबाज एयरबेस को भी भारत ने बुरी तरह डैमेज किया। भारत ने जैकोबाबाद शहबाज एयरबेस के हैंगर को निशाना बनाया। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरों से यहां हुए नुकसान का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों और उसके आकाओं को सबक सिखाने के लिए पूरा होमवर्क किया। हर टारगेट की बारीकी से तस्दीक की, सैटेलाइट और दूसरी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। भारत को पता था कि आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक करने से पाकिस्तान जरूर फड़फड़ाएगा, इसलिए उसके सैन्य ठिकानों को भी स्कैन कर लिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के फौरन बाद भारत ने काउंटर अटैक किया और उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले सरगोधा एयरबेस को भी भारतीय वायुसेना ने निशाने पर लिया। ये लाहौर के पश्चिम में और पंजाब बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यहाँ 2 जगह रनवे को निशाना बनाया, एक इंटरसेक्शन पर और दूसरा मेन रनवे। हमले के बाद की तस्वीरों में दोनों जगह रनवे पर बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जबकि हमले से पहले की तस्वीरों में यहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा था। पाकिस्तान के इन एयरबेस को हिट कर भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। खास बात यह है कि सरगोधा और जैकोबाबाद एयरबेस पर पाकिस्तान अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान रखे हुए हैं, जिनमें अमेरिका से लिए गए F-16 और हाल ही में चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 शामिल हैं। ये विमान पाकिस्तान की हवाई ताकत का मुख्य हिस्सा है। इन एयरबेस के तबाह हो जाने से पाकिस्तान की वायुसेना काफी हद तक कमजोर हो गई। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह धोया है। 1971 के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर इस तरह की कार्रवाई की है। पाकिस्तान के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। खास बात यह है कि भारत ने सिर्फ अटैक ही नहीं किया, बल्कि खुद को डिफेंड भी किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर PIB
यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य अभियानों में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर बन गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ये कार्रवाई सटीक और रणनीतिक रूप से की थी। पीआईबी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। महज 23 मिनट में मिशन पूरा करके भारत ने तकनीकी बढ़त भी हासिल की। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये ऑपरेशन सटीक भी था और सार्थक भी। तीनों सेनाओं ने सटीक कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि भविष्य में वो इस तरह की गुस्ताखी करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।